नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक हमें क्या क्या एडिशनल सर्विसेज देता है। देखिए, बैंक की इनकम होती कहाँ से है? बैंक की इनकम होती है जब हम उनके बचत खाते में पैसा रखते हैं, या हम उनके रिकरिंग डिपॉजिट में पैसे जमा करते हैं, या हम टर्म डिपॉजिट में पैसे जमा करते हैं, और वही धनराशि को बैंक वाले ज़्यादा ब्याज पे बिज़नेस के लिए या लोन के लिए दे देते हैं। तो उनको इनकम कहाँ से होती है? जो वो ब्याज कमाते हैं अपने दिए हुए लोन पे, उसके सामने उनका खर्चा होता है जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं हमको अपने सेविंग्स अकाउंट में, या रिकरिंग डिपॉजिट, या टर्म डिपॉजिट में। सो बैंक बहुत तरीके के लोन देती है, जैसे कि आपका व्हीकल लोन हो गया, आपका एजुकेशन लोन हो गया, होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट शेयर्स हो गए, या लोन अगेंस्ट गोल्ड हो गया, बिजनेस के लिए आपको लोन दिया। ऐसे बहुत तरीके के बैंक आपको लोन देता है। देखिए, एक इन सब में से बहुत ही कॉमन लोन है, वो है होम लोन। देखिए, आज के दिन में हर इंसान ये चाहता है कि उसका अपना सपनों का घर हो। हर इंसान चाहता है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारे बेसिक क्राइटेरिया है लाइफ के। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो, हम जैसे सपने देखते हैं उस तरीके का हमारा घर बन सके, हम बना सके या हम खरीद सकें। बढ़ती हुई कीमतों के कारण रियल एस्टेट की वैल्यू बहुत 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 बढ़ गई है। आज के दिन में छोटा घर भी खरीदने के लिए आपको बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, और धनराशि के लिए आपको बैंक से पैसे लेने पड़ते हैं, बैंक से लोन लेना पड़ता है। देखिए, होम लोन जो है वो एसेंशियल लोन की कैटेगरी में आता है, इसलिए आरबीआई गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स निकालती है सस्ते लोन प्रोवाइड करने के लिए, इनकम के हिसाब से सस्ते लोन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दिया जा सके और वो अपने सपनों का घर खरीद सके। सो जब आप होम लोन लेते हैं तो क्या होता है, मैं आपको उसकी बेसिक जानकारी बता देता हूँ। आप जो भी प्रॉपर्टी को फाइनल करते हैं वो या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या रेडी पोजीशन आप ले रहे हैं, या ज़मीन खरीद के उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या आप सेकंड हैंड किसी का बना हुआ घर खरीद रहे हैं, जिसे हम रीसेल परचेज कहते हैं। सो जब आप घर खरीदते हैं और अपने बैंक में जाके बोलते हैं कि ये घर के अगेंस्ट में मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो बैंक आपको उस टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू का लगभग 80% 80% फाइनेंस कर सकते हैं, अगर आपकी इनकम में उतना रीपेमेंट की कैपेसिटी बनती है। जब आप होम लोन ले रहे हैं तो आप अपने साथ अपने स्पाउस मतलब पत्नी की इनकम को भी जोड़ सकते हैं, और दोनों की इनकम को मिला के रीपेमेंट जो कैपेसिटी है वो डिसाइड की जा सकती है। सो मोटा मोटा अगर 10 लाख का आपका घर है तो बैंक आपको 8 लाख का लोन दे सकेगा। 2 लाख का कंट्रीब्यूशन आपको डालना पड़ेगा, मतलब 20% आपका कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरी चीज़, जब आप लोन के लिए अर्जी डालते हैं बैंक में तो प्रोसेस क्या होता है, आप प्रॉपर्टी जो आपने डिसाइड की है वो आप बैंक में शेयर करते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं। तो बैंक की तरफ से सर्वे करने के लिए उनकी टीम जाती है, सर्वे करती है, और ये जानने की कोशिश करती है कि उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से क्या वैल्यू है, मार्केट रेट के हिसाब से क्या वैल्यू है। गवर्नमेंट रेट का मतलब ये होता है कि उस एरिया में गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किया है, और रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप जाते हैं तो वो उनकी एक गवर्नमेंट की वैल्यू होती है। दूसरा होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो होती है जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, जो खरीद बेच के कारण या तो ऊपर जा सकती है या नीचे भी आ सकती है। सो हो सकता है कई बार मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गवर्नमेंट वैल्यू से, या उसके आजू बाजू हो। सो बैंक वाले ये
कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, क्या गवर्नमेंट वैल्यू है। उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगा के आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपको लोन सैंक्शन करते हैं। जब वो लोन सैंक्शन करते हैं तो उसमें आपको या तो प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ती है, कुछ बैंक में आपसे डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे भी फ़ीस ली जाती है, या लीगल वर्किंग के लिए भी फ़ीस ली जाती है। हर एक बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ बैंक में मिनिमम प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है, वो या तो परसेंटेज हो सकता है आपका लोन का, या मैक्सिमम अपर लिमिट भी 10,000 की हो सकती है। और ये प्रोसेसिंग फ़ीस के ऊपर आपको GST देना पड़ता है। ये फ़ीस का क्राइटेरिया हर एक बैंक का अलग अलग होता है। तो आप जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं, आपको वहाँ जाके उनके लोन डिपार्टमेंट से जानने की आवश्यकता है कि आपको क्या प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगेंगे, क्या लीगल चार्जेस लगेंगे, क्या लीन चार्जेस लगेंगे। लीन चार्जेस का मतलब ये है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करते हैं गारंटी के तौर पे, तो बैंक वाले उसके ऊपर एक लीन मार्क कराते हैं कि ये प्रॉपर्टी के सामने कोई दूसरा फाइनेंस इंस्टीट्यूट फंडिंग ना करे। कई बार क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी के सामने दो जगह से गलत ढंग से लोन ले लिया जाता है। जब लीन होता है तो जो बैंक है उसको एक एश्योरेंस होती है कि इस प्रॉपर्टी के सामने कोई दूसरा बैंक वाला लोन डिसबर्स नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं होगा। अच्छा, जब आपको लोन डिसबर्स होता है, डिसबर्समेंट होने से पहले आपको प्री सैंक्शन होता है। प्री सैंक्शन का मतलब ये है कि बैंक प्रिंसिपली एग्री करता है कि वो आपको इतनी धनराशि दे सकता है या दे रहा है अगर आप लेना चाहें तो। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्रोसेस में है तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरनी पड़ती है और उसके हिसाब से आपको लोन सैंक्शन होता है। माफ़ कीजिए। सो जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और आपके नाम पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी का दाखिला हो जाता है, तो आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं वहाँ पे देना पड़ता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक वाले अपनी कस्टडी में रख लेते हैं और उसके सामने जो लोन का डिसबर्समेंट होता है, लोन का चेक जो भी सेलर है या बिल्डर है उसके नाम पे डायरेक्टली दिया जाता है, वो पैसा आपको नहीं देते। इन केस आपने कुछ खर्चा किया है, मान लीजिए आप 8 लाख का लोन ले रहे हैं और आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी है और आपने बिल्डर को 2.5 लाख रुपए दे दिए, तो बैंक वाले क्या करेंगे, 7.5 लाख का चेक आपके बिल्डर के नाम पे निकालेंगे और 50,000 का चेक आपके नाम पे निकालेंगे। वो टोटल 8 लाख का डिसबर्समेंट आपको कर देंगे। अच्छा, जब आप ये लोन का डिसबर्समेंट लेते हैं, जिस दिन डिसबर्समेंट होता है उस तारीख से आपका लोन के ऊपर ब्याज चालू हो जाता है, इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। आप कितने इंटरेस्ट पे ले रहे हैं ये आपको बैंक में जाके समझना है कि कौन सा बैंक आपको सबसे सस्ता होम लोन दे रहा है, कम से कम ब्याज दर में दे रहा है, आपको वहाँ से लेने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, जब आप होम लोन लेते हैं तो आपको ये समझना है कि आपको मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे लेना है, मतलब जितनी धनराशि महीने के शुरुआत पे है आपको उसके ऊपर ही ब्याज देना है। जैसे ही आपने उसका EMI भरा तो EMI के 2 टुकड़े होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल की तरफ आपका पैसा जाता है और कुछ पैसा आपका इंटरेस्ट के लिए जाता है। सो दोनों चीज़ों को मिलके, प्रिंसिपल का रीपेमेंट और इंटरेस्ट को मिला के आपका EMI डिसाइड होता है। EMI आपने जितने टेन्योर के लिए लोन लिया है, टेन्योर मतलब जितने समय के लिए आपने लोन लिया है उसको टेन्योर बोलते हैं, और उस टेन्योर के लिए आपको EMI के थ्रू इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपकी होती है उसमें उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब आपको प्रिंसिपल भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है और आपकी EMI उतने वर्षों तक चलती रहती है। सो जिस दिन आपका डिसबर्समेंट होता है उस दिन से आपकी EMI शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, जब आप होम लोन लेते हैं आपके पास ये सुविधा होती है कि अगर आपके पास कहीं से धनराशि आ जाए तो आप अपने बैंक में जाके वो धनराशि को अपने
होम लोन में प्रिंसिपल लोन के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। इन केस आपके पास कोई सस्ता विकल्प निकलता है, कोई दूसरा बैंक आपको सस्ता होम लोन दे रहा है, तो आप अपने ओरिजिनल जहां बैंक से आपने होम लोन लिया है उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं दूसरे सस्ते बैंक में। लेकिन जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको उस पर बैंक वाले पेनल्टी लगाएंगे और उस पेनल्टी अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये बैंक का एक आपने होम लोन का मैंने आपको मोटा मोटा प्रोसेस बता दिया है। एक सुविधा बैंक वाले आपको देते हैं, आपके सपनों के घर को, आशियाना को पूरा करने में सहयोग देते हैं। टेक केयर, बाय।